हरि ओम तक्षं योराभिडीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलिकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यं यतसूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः करडयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां
रन्ध्रान वीणो रतर्सुतया पूरयन् गोविन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भोर्भगवान् बादरायणः श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्यदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां नान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतम् वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीवत्सवंशकलशोदधिषितभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजसक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करं यव सर्व। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा में यदुवंश को ऋषियों का शाप लगा।
और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, भगवान ने विचार किया कि भगवान ने देखा असुरों का संहार करके मैंने पृथ्वी का भार दूर कर दिया है, लेकिन अब मेरे जाने के बाद मेरा वंश ही पृथ्वी का भार बन जाएगा। क्यों? यदुवंश के सब बालक उदंड होती जा रहे हैं। क्यों? भगवान ने विचार किया क्यों ने अपने ही वंश के विनाश का बीज बो दिया जाए। और भगवान का संकल्प हुआ, प्रेरणा हुई, संतों का आगमन हो गया द्वारिका में। और भगवान ने कहा हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप द्वारिका में अपना चातुर्मास्य संपन्न करें। सब द्वारिका में चातुर्मास की व्यवस्था हो गई अब, और सभी संत महात्मा यातन जमा दिए। भगवान का भजन कीर्तन होने लगा, सत्संग होने लगा। और यदुवंश के बालकों ने विचार किया ये बाबा पड़े पड़े खाते जा रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इन्हें कुछ आता जाता है कि बस खा पी के सत्संग कर रहे हैं महाराज लोग, इनकी परीक्षा लिया जाए। इनकी परीक्षा लेंगे तो पता चलेगा ये संत महात्मा कितने बड़े त्रिकालदर्शी हैं। सब बालक इकट्ठा हुए और जाम्बवती नंदन, जो जाम्बवती पुत्र है सांब, वो अत्यंत सुंदर हैं। सब लोगों ने जाम्बवती के पुत्र सांब को सुंदर तरीके से स्त्री के भेष में सजा दिया उन्हें, और गर्भवती की तरह पेट में कपड़े बांध करके उन महात्माओं के पास ले गए। और महात्माओं के पास जाकर के सब बालकों ने कहा नमो नारायण। महात्मा बोले नारायण बच्चे आओ। कैसे आना हुआ? बच्चों ने कहा महाराज ये हमारी भाभी जी हैं, आपसे कुछ पूछने आई हैं, और ये गर्भवती हैं, प्रसव का समय इनका नजदीक आ गया है। कृपया आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ध्यान लगा करके बताएं कि इन्हें पुत्र है या पुत्री है, अब की बार क्या होने वाला है, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। इस प्रकार उन महात्माओं का परिहास करने लगे यदुवंशी के जो बालक थे। और वहीं दुर्वासा जी बगल में बैठे थे, और बार बार हास परिहास करने से दुर्वासा जी को अत्यंत क्रोध आ गया। और दुर्वासा जी ने कहा देखो ना बेटा होगा और ना बेटी होगा, एक लोहे का मूसल होगा, और जो मूसल, वो मूसल तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का विनाश कर देगा। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। दुर्वासा जी कहते हैं जनयिष्यन्ति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। यह सुन करके सभी घबरा गए, तुरंत सांब को ले आए बगल में, और सांब के सारे वस्त्र उतारे, तो जो पेट में कपड़ा बांधे थे उसको खोले तो सचमुच में उसके अंदर से मूसल निकल गया। सब भागे, सारे यदुवंश के बालक गए महाराज उग्रसेन के पास, और कृष्ण भगवान को किसी ने कुछ नहीं बताया। और भगवान तो सब जानते थे कि सब लीला है। सब गए और जा करके उग्रसेन महाराज से कहा महाराज ये संतों ने तो श्राप दे दिया है, क्या किया जाए। और सारे बच्चे रोने लगे। महाराज उग्रसेन ने कहा तुमने संतों का अपमान किया, उनकी वाणी सत्य होती है, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, और संत का अपमान करना तो ठीक नहीं है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। ये साधु संतों का अपमान हो गया, अब तो इसका परिणाम बड़ा भयानक होगा। उनकी वाणी सत्य होती है, ये सब बात भगवान कृष्ण को किसी ने नहीं बताई। और महाराज उग्रसेन के आदेश के अनुसार मूसल को पीस करके समुद्र में बहा दिया। पीसा हुआ, जो घिसा हुआ मूसल समुद्र तट पर एरका नाम की पैनी घास बन करके पैदा हो गई।
उस मूसल को घिसते घिसते एक पैनी सी कील जो घिसने के बाद बची थी वो समुद्र में छोड़ दिए थे, तो उसको मछली ने निगल लिया और उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़ लिया, मछुआरे ने, और मल्लाह ने कील निकाली और उसी कील को एक बहेलिया ने जिसका नाम जरा नामक बहेलिया व्याध ने सुंदर कील का सुंदर बाण बनाया, अपने बाण के नोक में सुंदर कील लगाया। सब भगवान सब कुछ जानते थे, ये सारी लीला। एक दिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन नारद जी का द्वारिका में आगमन हुआ और नारद जी का भव्य स्वागत हुआ। वसुदेव जी ने सम्मान पूर्वक नारद जी का पूजन किया, आसन दिया और कहा, महाराज आप हमारे द्वारिका में पधारें। आप कृपा करके कुछ हमें ज्ञान की बातें बताइए और हमें बताइए भागवत धर्म क्या है, इसके स्वरूप के बारे में हमको आप समझाइए। सुखदेव जी ने कहा, आप कृपा करके, वसुदेव जी ने कहा, आप कृपा करके हमारे कल्याण के कुछ उपाय बताएं, जीव का परम कल्याण कैसे हो। और नारद जी ने विचार किया, यदि हम इनको कुछ बताएंगे तो वसुदेव जी को लगेगा कि हमें ज्ञान की बातें बता रहे हैं और हमारा लाला जो कृष्ण है उसके पीछे पीछे घूमते हैं, इसलिए इनको इस प्रकार से न बता करके दूसरी प्रकार से बताएं। नारद जी ने कहा, जिस प्रकार आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार से जनक जी ने नव योगेश्वरों से प्रश्न किया था। भगवान ऋषभ देव के अवतार की कथा, जिनके सौपुत्र थे, सबसे बड़े भरत जी थे और भरत जी थे जो 9 छोटे भाई नव योगेश्वर हुए। नव योगेश्वर संवाद। नारद जी ने कहा, महाराज वसुदेव, ये 9 महात्मा जनक जी के द्वार पर दरबार में पहुंचे और जनक जी ने इनका बड़ा सम्मान किया, इनका पूजन किया, आसन दिया, बैठाया। और जनक जी ने भी जैसा आपने हमसे प्रश्न किया है उसी प्रकार से जनक जी ने उन नव योगेश्वरों से प्रश्न किया था और वो नव योगेश्वरों ने जो जो उत्तर दिया है वही आपको मैं समझा रहा हूं। वसुदेव जी ने कहा, बताइए। नारद जी कहते हैं, जनक जी ने कहा, नव योगेश्वरों से, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब इसकी सांस छूट जाए, किसी को कोई ज्ञान भी नहीं होता और अपने स्वयं के भी बारे में किसी को ज्ञान भी नहीं है। और आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है और कब अंत समय आ जाए, जीव की निवृत्ति कैसे हो, जीव का परम कल्याण कैसे हो और भागवत धर्म क्या है। उन 9 योगेश्वरों में सबसे जो बड़े कवि थे, सबसे बड़े कवि ने कहा, राजन, भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए और भगवान गोविंद की ही उपासना करनी चाहिए, अन्य देवताओं की उपासना के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? भगवान तो सर्वत्र है, जड़ जो मूल है उसी के शरण में जाना चाहिए। मूल कौन है? नारायण। इसीलिए कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा, कामना भी हो और कामना नहीं भी हो। जीव के परम कल्याण के लिए भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। सब कुछ चाहिए तो भी और सब कुछ नहीं चाहिए तब भी भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। और उसमें भी भगवान नारायण की ही भक्ति करनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि भगवान तो भगवान है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजा शशिगतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हैर गुणार्धी। भगवान तो भगवान है। बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिना हरि के भजन के पापों का नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार योगेश्वरों ने राजा जनक को उपदेश दिया। उन 9 योगेश्वरों ने 9 प्रकार के उपदेश दिए। भगवान के अवतारों का वर्णन किया, राम भगवान के अवतारों का वर्णन किया और कहा राम जी की, श्याम जी की ही आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार नारद जी ने 9 योगेश्वरों के माध्यम से श्री वसुदेव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नारद जी ने कहा आप कितने भाग्यशाली हैं, भगवान श्री हरि तुम्हारे पुत्र बनकर के आए, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस उन्हीं का स्मरण करिए। नारद जी इस प्रकार उपदेश देकर के नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। और जैसे ही नारद जी गए हैं तो भगवान के पास ब्रह्मा इंद्रादि देवता सब प्रकट हो गए और देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति किया और कहा प्रभु आपकी लीला का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया। 125 वर्ष तक आपने इस धरा का भार दूर कर दिया, समस्त अस्त्रों का संहार किया। अब आप कृपा करके अपने निज धाम को प्रस्थान करें। और देवता भी लालायित हैं आपके दर्शन के लिए। इस प्रकार इंद्रादि देवता ब्रह्मादि देवता सब भगवान की स्तुति किए और चले गए। एक दिन भगवान ने कहा देखो भाई, सभा में भगवान बैठे थे और भगवान ने कहा देखो भाई हमने निर्णय लिया है कि अब हम प्रभास क्षेत्र में जाकर के कुछ भजन साधन करना चाहते हैं। भगवान के सुधाम जाने का अभिप्राय उद्धव जी जान गए। एकांत में आकर के उद्धव जी ने कहा प्रभु आप हमें अकेले छोड़ करके सुधाम चले जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं आपके चरणों में ही एक क्षण भी आपके चरणों से दूर नहीं होना चाहता, आप मुझे अपने साथ लेकर के चलिए। भगवान ने कहा उद्धव मेरे जाने के बाद 7वें दिन द्वारिकापुरी समुद्र में विलुप्त हो जाएगी। और भगवान ने कहा उद्धव मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम भी इस धराधाम पर मत रहना। क्यों? क्योंकि अधर्म में रुचि रखने वाले सभी कलयुग के प्राणी जो उत्पन्न होंगे। और भगवान ने कहा तुम तो सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुको मय्यावेश मनः सम्यक समृद्धग विचरस्वगाम। भगवान ने कहा तुम सब कुछ त्याग करके अपने मन को समर्पित करके विचरण करना। उद्धव ने कहा प्रभु सन्यास का लक्षण क्या है और सन्यास का स्वरूप क्या है? भगवान ने कहा मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूं। एक बार हमारे पूर्वज यदु वन में विचरण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक हृष्ट पुष्ट महात्मा मार्ग में पड़ा हुआ था। यदु महाराज ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा आप बड़े आनंद से इस वन में लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, बिना खाए पिए शरीर आपका कैसे स्वस्थ रहता है? आपको खाने पीने की वस्तु तो मिलती नहीं है आपको, फिर आप इतने प्रसन्न और स्वस्थ कैसे हैं? महात्मा जी ने कहा मुझे सब दत्तात्रेय जी के नाम से जानते हैं। हमने प्रमुख रूप से 24 गुरु बनाए हैं। यदु महाराज ने कहा 24 गुरु कौन कौन है? दत्तात्रेय जी ने कहा शरणागति और सद्गुरु की तो एक ही होना चाहिए। दीक्षा गुरु एक और शिक्षा गुरु अनेक होने चाहिए। संसार की हर वस्तु से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है,
अच्छे गुण को लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, पृथ्वी को गुरु बना करके मैंने सीखा पृथ्वी कितनी सहनशील है। जगह जगह गड्ढा खुदाई करते हैं, सहन करती है, सहनशील होना चाहिए जीव को। और पृथ्वी का ही अंश वृक्ष है, पत्थर मारो तो फल देती है, वृक्ष की शरण में आए तो छाया देती है। और वायु को गुरु बनाया, दुर्गंध हो या सुगंध हो, वायु समान रूप से विचरण करती है। संत को भी असंग होकर के विचरण करना चाहिए। आकाश को गुरु बनाया और आकाश को गुरु बना करके सीखा कि आकाश भी असंग रहता है। हमारा आत्मा भी असंग है। जल को गुरु बनाया तो जल स्वच्छ और सरस होता है। उसी प्रकार संत को स्वच्छ और सरस होना चाहिए। अग्नि को गुरु बनाया, लकड़ी ईंधन के भेद से अग्नि कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है। शरीर में भेद होता है, समयानुसार आत्मा सदा एक जैसी होती है। और दत्तात्रेय जी कहते हैं चंद्रमा को गुरु बनाया, और चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, अष्टमी में आधा हो जाती हैं और पूर्णिमा में पूरी हो जाती है। चंद्रमा आधे या पूरे नहीं होते, ये उनकी कलाओं में घटना बढ़ना होता है। उसी प्रकार से शरीर का व्यवहार है, बच्चा, युवक, बुजुर्ग, ये शरीर की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। सूर्य को गुरु बनाया, ग्रीष्म काल गर्मी में सूर्य अपनी प्रकाश से रस को ग्रहण करता है, इसे भोग कहते हैं। और वर्षा ऋतु बरसात में उसे वनस्पतियों पर बिखेर देता है। उसी प्रकार किसी से कुछ मिल जाए तो ले लिया, और किसी ने कुछ मांगा तो दे दिया। कबूतर को गुरु बनाया तो उससे सीखा कि मोह ही बंधन का कारण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजे बहुसूला। एक बार कबूतरी दाना चुग रहे थे, बहेलिये ने उसके बच्चों को जाल में फंसा लिया। कबूतरी रोने लगी, मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रहूंगी। वो जाल में कूद गई और बहेलिये ने कबूतरी को भी अपने जाल में ले लिया। यह सोच करके कबूतर ने सोचा, जब हमारी पत्नी बच्चे सब चले गए तो मैं रह करके क्या करूंगा। कबूतर ने भी जाल में छलांग लगा करके कूद गया। बहेलिये का काम बन गया। इससे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि मोह में नहीं पड़ना चाहिए। अजगर को गुरु बनाया, जो कुछ मिल जाए खा पी कर पड़े रहो। संत को भी चाहिए कि जो मिल जाए वो ग्रहण कर लो, खीर पूरी मालपुआ जो कुछ मिल जाए। सागर को गुरु बनाया, जितनी नदियां हैं सबका जल सागर में समाहित हो जाता है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। इतनी नदियां आकर के मिल जाती हैं, लेकिन सागर सदा मर्यादा में रहता है, अपनी मर्यादा में ही रहता है, उसका कोई छोर नहीं है। सागर में अनेक रत्न भी हैं, संत को भी मर्यादित रहना चाहिए। संत के अंदर भी अनंत गुण है। कीट पतंगे को गुरु बनाया, दीपक जल रहा है, अनेक पतंग आकर के उसमें गिरे, सब भस्म हो गए। इसलिए रूप के प्रति सावधान रहना चाहिए। किसी के रूप को देख करके मोहित हो गए तो मान सम्मान सब नष्ट हो जाता है। मधुमक्खी को गुरु बनाया, पूरा जीवन कण कण बीन करके शहद इकट्ठा कर लिया, छत्ता बना लिया। उस शहद पर कोई आता है और शहद तोड़ करके लेकर के चला जाता है। कितनी मधुमक्खियां मर जाती हैं। इसलिए धन वैभव का संग्रह नहीं करना चाहिए।
हाथी को गुरु बनाया। हाथी पकड़ने वाले ने जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जंगल में, और एक लकड़ी का हाथी बना दिया, उस गड्ढे के बगल में खड़ा कर दिया। हाथी ने उस हथनी को देख करके काम के आसक्त हो गई और गड्ढे में गिर गई। बहुत दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिला। फिर उसे महावत घर घर ले जाकर के उससे भीख मंगवाता है, भिखारी बना दिया। इसलिए संत को चाहिए कि काष्ठ की स्त्री, काष्ठ की लकड़ी की स्त्री को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। भंवरा को गुरु बनाया। थोड़ा थोड़ा हर कण से लेती है, एक ही पुष्प पर बैठ करके पराग नहीं लेती। संत को चाहिए अपने वृत्ति के निर्वाह के लिए 2 मुट्ठी आटा यहाँ से लिया, 2 मुट्ठी आटा वहां से लिया और 1 रोटी यहाँ से लिया, इसी प्रकार से अपना पेट भर लेना चाहिए। क्यों? किसी पर भार न बने। एक मृगी को गुरु बनाया। किसी ने इतनी प्यारी बंसी बजाई, वह मृगी मुग्ध हो गई। उसी बंसी वाले ने मार करके उसे घायल कर दिया। गाम में गीतम न श्रुणुयाद, अर्थात श्रृंगारी गीत श्रवण न करें, संसार में काम और बाण से घायल हो सकता है। अर्थात भक्ति में गीतों को ही श्रवण करना चाहिए। और तो और दत्तात्रेय जी कहते हैं पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया। सज धज करके सुबह से लेकर के शाम तक अनेक लोगों की राह देखती रही, कोई नहीं आया। दुखी हो गई। विचार किया कि मिट्टी के पुतलों का सारा जीवन मैंने प्रतीक्षा किया, यदि इतनी प्रतीक्षा प्रभु की होती तो प्रसन्न होकर के मेरे घर आ गए होते। संसार के लोगों से आशा करना दुखों का कारण है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कुरर पक्षी को गुरु बनाया। मांस का टुकड़ा मुंह में लेकर के जा रहा था, यह देख करके बहुत से पक्षी उस पर टूट पड़े, वो घायल हो गया और वो मांस नीचे गिर गया। सारे पक्षी उस मांस पर टूट पड़े, छीना झपटी से मुक्त हो गया। इसलिए अधिक संग्रह होने पर किसी दूसरे को सौंप देना चाहिए, नहीं तो संसार के लोग चींटियों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। छोटे बच्चे को गुरु बनाया। किसी ने डांट दिया तो रोने लगा और किसी ने लड्डू दे दिया, खुश हो गया। अपमान को भूल गया। संत को भी अपमान को भूल जाना चाहिए। कन्या को गुरु बनाया। कन्या की सगाई हो गई, उसके ससुर आए, बोले रिश्ता पक्का हो गया, ये चूड़ियां पहन लो। कन्या ने चूड़ी पहन ली और उसके बाद ससुर जी ने कहा मुझे खीर बनाओ। चावल बनाओ। कन्या ने पूरे घर में चावल खोजा, कहीं प्राप्त नहीं हुआ। सोचा धान है, इसको कूट करके इसमें से चावल निकाल लूं और उसी का बनाऊं, नहीं तो क्या सोचेंगे। इनके घर में आया हूं, इनके घर में चावल नहीं है। जा करके कूटने लगी तो जो कंगन पहनी थी वो कंगन के खन खन की आवाज आने लगी। कंगन निकाल दिया, 2-3 कंगन छोड़े, फिर भी आवाज आ रही है। फिर जा करके जो एक कंगन को धारण कर लिया, 2 चूड़ियां पहनी, फिर भी आवाज आ रही थी। जब एक चूड़ी पहनी तब आवाज आना बंद हो गया। उसे गुरु बना करके सीखा। वासे बहूनां कलवोह भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंगड़ा। बहुत लोगों में कलह का वास होता है, वार्ता होती है, भजन एकांत में होती है। संत को एकांत से भी होना चाहिए।
एक बाण बनाने वाले को गुरु बनाया। एक व्यक्ति बाण बना रहा था, उस बाण को बनाने में इतना एकाग्र हो गया कि बगल उसके सामने से राजा की सवारी निकल गई, गाने बाजे सब निकल गए, उसे सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। उसमें इतना मस्त था, ध्यान एकाग्रचित। किसी ने आकर के पूछा, महाराज आपने राजा को जाते हुए देखा है? राजा की सवारी निकली यहां से। बाण बनाने वाले ने कहा, नहीं भैया, हम तो वही बाण बना रहे थे। और ध्यान की ऐसी ही एकाग्रता होनी चाहिए। सर्प को गुरु बनाया। चूहे तो मेहनत करके बिल खोदते हैं और सर्प जिस बिल में घुस जाए उसी में बड़े आनंद से रहता है। संसार के लोग घर का निर्माण करते हैं और संत को इन सब के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। असंग होकर के विचरण करना चाहिए। जहां कहीं मिल जाए वहीं विश्राम कर लिया, नहीं तो आज यहां कल वहां। मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी अपने पेट से जाला बुनती है। उसी प्रकार भगवान ने इस संसार को प्रकट किया और अंत में सब भगवान विलीन हो जाता है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था, अहमेवास्मेवाग्रे, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था और अंत में मैं ही हूं। भृंगी को गुरु बनाया। भृंगी एक कीड़े को पकड़ करके मिट्टी में अंदर बंद कर देती है और छोटा छेद करके उसी में से गुनगुनाता रहता है। अंदर का कीड़ा भयाक्रांत हो करके भृंगी का ही चिंतन करता है। अंत में स्वयं भृंगी बन करके मिट्टी से बाहर निकलता है। इससे यह ज्ञान मिलता है कि जिसका चिंतन करोगे वही आप बनोगे। भूत का चिंतन करोगे तो भूत बनोगे, भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान का स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। और भगवान कहते हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए जीव को मेरी ही शरणागति करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी को वैराग्य का उपदेश दिया। भगवान ने अपनी चरण पादुका दिया और भगवान ने कहा, भैया उद्धव, अब तुम बद्रीनाथ जाओ। उद्धव जी प्रणाम करके बद्रीनाथ चले गए। भगवान यदुवंशियों के साथ प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। सभी यदुवंशी मदिरापान करके आपस में लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिए। मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे। भगवान समझाने गए तो भगवान से भी लड़ गए, झपटते पड़े। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सभी यदुवंशी मधुमत्त होकर के लड़ते लड़ते 56 करोड़ यदुवंशी काल के गाल में समाते चले गए। एरका नाम की घास उखाड़ करके उसे धारदार घास से युद्ध करके समाप्त हो गए। दाऊ जी ने अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण किया और शेष रूप में समुद्र में प्रवेश कर गए। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुआ, लोहमय मूसल के चूर से पैदा हुई थी। सभी यदुवंशी समाप्त हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, सुखदेव जी कहते हैं, राम निर्याण मालोक्य भगवान देवकी सुतः निशस्साद धरोपस्थे तूष्णी मासाद्य पीपलम। भगवान पीपल के एक वृक्ष की छांव में आकर के विराजमान हो गए और भगवान ने एक चरण पर दूसरा चढ़ रखा। अपनी दाहिनी जांग पर बायां चढ़ रख करके भगवान बैठे। लाल लाल तलवार रक्त के समान चमक रहा था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मूसलावसे खाय खंड कृते शुरुब्ध को जरा मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृग संकया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरा नामक एक बहेलिया था, उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े अपने बाण की गाथी बना ली थी।
उसे दूर से भगवान की जो तलवा था वो मृग के मुख के समान जान पड़ा और उसने बाण मार दिया। और बहेलियों को जब सुध आई तब प्रभु के आगे बहुत रोया, हमसे बहुत अपराध हो गया। भगवान ने कहा, माँ भैर्जरे त्वम तिष्ठ काम एक कृतो हि मे याहि तुम मदनुज्ञातः स्वर्गम सुकृतिनाम पदम। भगवान ने कहा, तू डर मत, मेरी इच्छा से ही तुमने यह बाण मारा है, मेरी आज्ञा से तुम्हें स्वर्ग में तू निवास करेगा। इस प्रकार बहेलिया ने भगवत धाम को वे बेलिया चला गया और भगवान ने अपने सारथी दारू को बुला करके द्वारिका में जा करके घोषणा कर दो। भगवान ने कहा, जा करके द्वारिका में घोषणा कर दो कि आज से 7वें दिन समुद्र में द्वारिकापुरी डूब जाएगी, इसलिए सब द्वारिका खाली कर दो। और द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी। भगवान का सारथी दारुक द्वारिकापुरी गया सूचना देने। आकाश में सभी इंद्रादि देवता, ब्रह्मा, शिव, गंधर्व पुष्प लेकर के भगवान का स्वागत में खड़े थे। प्रभु पधारिए, आपके स्वागत में हम आतुर हैं। अचानक भगवान का विग्रह एक दिव्य भव्य प्रकाश में परिणित हो गया और वही दिव्य तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के प्रतिष्ठित हो गया। इसलिए कहते हैं, स्वकीयं यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। वही भागवत, वही भगवान का तेज श्रीमद् भागवत में आकर के प्रतिष्ठित हो गया। इसलिए कहते हैं, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरः। श्री हरि की शब्द में मूर्ति ही श्रीमद् भागवत है। भगवान में और श्रीमद् भागवत महापुराण में रंच मांत्र का अंतर नहीं है। कलयुग के समस्त प्राणियों के लिए, उनके कल्याण के लिए श्री कृष्णचंद्र शब्द विग्रह के रूप में भागवत में विराजमान है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ये अंतर जाति विवाह होने लगेंगे, वर्ण व्यवस्था बिगड़ जाएगी, प्रजा के रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, तब भगवान का कलयुग में अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्रह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यश कल्के प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जिले में संभल नामक की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्की का अवतार होगा। उस अवतार में भगवान दुष्ट असुरों का संहार करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जो कलापक ग्राम में तपस्यारत हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सब को ला करके जगह जगह भगवान प्रतिष्ठित करेंगे। सूर्यवंश और चंद्रवंश के वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएंगे। और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी 5,50,000 वर्ष। अभी 5,500 वर्ष कलयुग की आयु बीता है। कलयुग की आयु 4,32,000 है। और इस प्रकार सुखदेव जी ने भविष्य की घटनाओं का संकेत दिया और कहा, परीक्षित, तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, तुम नहीं, तुम तो अविनाशी हो, तुम्हारा विनाश किसी काल में संभव नहीं है। यह सब कह करके सुखदेव जी जाने लगे। परीक्षित जी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रारब्धानुसार तक्षक नाग आया और परीक्षित को स्पर्श किया। परीक्षित का देह भस्म हो गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया। बृहस्पति जी ने अस्तिक मुनि के साथ आकर के जन्मेजय को समझा करके सर्पेष्टि यज्ञ को शांत कराया। इस प्रकार सूत जी ने सनकादृशियों को सुखदेव परीक्षित का संवाद सुनाया।
श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध है। अब अंतिम श्लोक हम सब मिलकर के एक स्वर में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नाम का संकीर्तन से सारे पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सभी दुखों को शांत कर देती है। उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।